हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे हिंदी पैडागोजी यानी हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र। जैसे इंग्लिश पैडागोजी की हमने एक क्लास की है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पैडागोजी होती है वो किसी सब्जेक्ट को सिखाने की कला को बोलते हैं, यानी पढ़ाने की कला को ही पैडागोजी बोला जाता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, हम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें उसकी एक स्पेशल पैडागोजी आनी चाहिए, ताकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरीके से, किस मेथडोलॉजी से आपको पढ़ाना होगा। तो आपके सामने है दूसरी लैंग्वेज आपकी हिंदी, और इंग्लिश की एक क्लास हम कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से कंसेप्ट की तरफ जाएंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। आप देखेंगे सुनना कौशल यानी लिसनिंग स्किल के बारे में, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा उचित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका सुनना कौशल सबसे महत्वपूर्ण, यानी सुनना कौशल सबसे महत्वपूर्ण। तो यही ऑप्शन उचित नहीं है। मैं इसके लिए बता देता हूँ ये क्यों उचित नहीं है। क्योंकि लिसनिंग जो होती है वो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है, सुनने के स्किल्स आते हैं, फिर वो बोलता है, स्पीक करता है, फिर वो स्कूल जाता है, राइट करता है, और फिर वो पढ़ना सीखता है, रीडिंग सीखता है। तो ये जो पार्ट, ये लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, तो ये सारे राइटिंग, तो ये सब के सब क्या होते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण है ये चारों। और इन चारों में भी सबसे महत्वपूर्ण लिसनिंग है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सुनना है वो सुनना ही है भाषा के अंदर। तो अब हम अगर बात करेंगे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं, यानी ये उचित नहीं है। सुनना कौशल मौखिक है, हाँ जी, सुनना मौखिक है यानी ओरल है, बिल्कुल। हम वर्बल और नॉन वर्बल की बात करते हैं, तो ये एक सुनना कौशल बोलना, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये लिसनिंग, स्पीकिंग और ये रीडिंग, ये आपके आपके सारे उसमें माने जाते हैं, मौखिक के अंदर माने जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, तो ये तो का उचित नहीं है, ये ठीक है ऑप्शन। कौशल सुनना, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, ये भी बात ठीक है। क्योंकि जब सुनेगा तो बोलेगा भी, बोलेगा तो पढ़ेगा भी, पढ़ेगा तो लिखेगा भी। सुनना कौशल एक विकास भाषा के नियमों को पहचानना और उनका निर्माण करने में सहायक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यही ऑप्शन गलत था, उचित नहीं है, यही ऑप्शन उचित नहीं है, तो हमने ये लगा दिया। तो देखिए, बहुत आसानी से इनके क्वेश्चंस का आंसर दिए जा सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। और पैडागोजी बहुत ही इजी होती है, बच्चे बहुत ही इसे मुश्किल समझते हैं। बस एक बार आपको ये देखना होता है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव से और लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ सही होगी। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है। मैं व्याकरण के बारे में बता दूं, व्याकरण आपकी ग्रामर होती है सिंपल, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये इन्होंने पूछा है, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता आपको क्या बतानी है। पहला है आपका भाषा का शरीर विज्ञान, भाषा का शरीर विज्ञान विशेषता है। शब्द अनुसार विशेषता है, भाषा की शुद्धता विशेषता है, या उपयुक्त सभी। देखिए, ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है, क्योंकि जो भाषा की विशेषता है वो भाषा का शरीर विज्ञान भी है, यानी जो बॉडी ऑफ साइंस ऑफ बोलते हैं ना, बॉडी साइंस। भाषा की अपना एक भाषा साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड होती है, शब्द अनुसार होती है, भाषा में शुद्धता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी क्वालिटी हैं किसी भाषा के व्याकरण की, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रवण कौशल यानी लिसनिंग की स्किल्स की दोबारा बात हो गई है। श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा, यानी अगर कोई लिसनिंग स्किल्स हैं उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। यानी लिसनिंग स्किल्स से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। छात्रों का मानसिक बौद्धिक विकास करना, बिल्कुल ठीक,
ये बिल्कुल ठीक है। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, ये भी ठीक है। सुनेंगे, कविता सुनते हैं, पोयम सुनते हैं, गद्यांश पद्यांश सुनते हैं, सब ये क्या होता है, रुचि पैदा करती है, लिसनिंग। तभी तो बच्चों को पाठ जोर जोर से पढ़ाया जाता है। स्रोत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी, यानी सभी के सभी उद्देश्यों को पूरी करता है कौन, लिसनिंग स्किल्स, जिसे हम बोलते हैं श्रवण कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रानी पहली कक्षा में पढ़ती है और वो मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। चलिए, रानी जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पढ़ती है। कक्षा में पहली कक्षा, फर्स्ट कक्षा में पढ़ती है। और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, ये बोला, मैं थक गई आदि का इन्होंने प्रयोग किया। तो हमें बताना है क्या, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो रानी जो है लिंग का प्रयोग करना जानती है बहुत अच्छे से। अब देखेंगे, पढ़ती है, वह आम, मुझे आम इन्होंने देखो अच्छा लगता है, ये भी ठीक है। मैं थक गई, ये भी ठीक रानी ने। तो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ये बिल्कुल ठीक है। सर्वनाम भी जानती है क्योंकि वह का इस्तेमाल किया, ठीक है। और अपने लिए मैं का इस्तेमाल किया। सर्वनाम ये नहीं है कि खाली सर्वनाम जानती है, लिंग भी जानती है, पढ़ती लिखा उसने। आम अच्छा लगता है, आम को मेल में डाला, यानी पुरुष में पुरुष में डाला। और ये आप देखेंगे तो खाली सर्वनाम नहीं बल्कि सारी ही चीज़ें वो जानती है। केवल लिंग की दृष्टि से नहीं, वो सर्वनाम भी जानती है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसने ये भी बोला है कि वह आम मुझे अच्छा लगता है, तो वो खाली मैं के वाक्य नहीं बोलेगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो पहला ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी की लिखित अभिव्यक्ति, ये राइटिंग प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान, लिखने से की बात हो रही है, राइटिंग की बात हो रही है आपकी। तो अगर हम राइटिंग की बात करेंगे, यथोचित अनुच्छेदों का निर्माण, भावों का चयन, उचित भाव, उपयुक्त सभी। देखो, उचित भाव, हाव भाव तो नहीं, क्योंकि उचित हाव भाव जो इस्तेमाल होते हैं वो मौखिक लैंग्वेज में होते हैं, यानी ओरल लैंग्वेज में होते हैं, मौखिक भाषा में। अब भावों का चयन, ये भी मौखिक भाषा का वो है, तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बचा आपका यथोचित अनुच्छेदों का निर्माण, यानी जो हमारे आर्टिकल्स हैं, लिखने की कला है, यानी निबंध लिखना, पत्र लिखना, और गद्यांश लिखना, और कहानियाँ लिखना, ये सब के सब आपकी यथोचित अनुच्छेदों का निर्माण करने के लिए होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यथोचित अनुच्छेदों का निर्माण, तो आप ये ऑप्शन से भी लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया। ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये किससे रिलेट करते हैं, ये आपका मौखिक भाषा से रिलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोलचाल की भाषा, क्योंकि सांकेतिक भाषा भी नहीं सीख सकता बच्चा, उसे सिखाना पड़ता है। जैसे साइन लैंग्वेज होती है, ये इधर को है, एरो का निशान लगा होता है, ये सब बच्चा, लिखित बच्चा भी, ये भी घर पे नहीं सीख सकता। ये भी बच्चा स्कूल जाता है तब सीखता है। घर में तो बच्चा बोलचाल की भाषा सीखता है। कोई नहीं नहीं सीखता तो ज़रूर है, तो वो बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी में भाषा की रुचि का विकास, भाषा की रुचि का विकास करना उपयुक्त उपाय है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, व्याकरण यानी ग्रामर के नॉलेज बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, या फिर उपयुक्त सभी। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप, इसमें क्या होगा क्या नहीं ये देखेंगे। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करना, भाषा की रुचि यानी लैंग्वेज इंटरेस्ट। लैंग्वेज इंटरेस्ट कभी ग्रामर से नहीं आता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ना ही पुस्तक को पढ़ाने से आता है। यानी अगर हमारे जो स्कूल्स के अंदर बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है और
बोल दिया जाता है कि बस पुस्तक पढ़ो, ना उन्हें कुछ समझ आता है, ना वो समझ पाते हैं चीज़ों को। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले पाता। लेकिन उसे अगर विद्यार्थी को मौखिक रूप से यानी खुद अगर टीचर समझाए, उसे चैप्टर को खुद बोलकर समझाए और एक एक चीज़ अपने मुंह से बताए, तो उसे बहुत अच्छा समझ में आता है और उसका फिर इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही होगा कि विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, यानी लिखवाएं कम समझाएं ज़्यादा। इससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है। पढ़वाएं कम समझाएं खुद ज़्यादा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें ठीक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है आपका नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये आपका आया है थोड़ा सा पद्यांश के अंदर से। इन्होंने अष्टछाप कवि नहीं है, अष्टछाप कवि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कृष्णदास भी अष्टछाप कवि हैं, परम नानंद भी अष्टछाप कवि हैं, और नंददास भी अष्टछाप कवि। तो नाभादास एक लौते ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप कवि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका। मैं आपको बता देता हूँ, हम इस यहाँ पर कवर करेंगे सीटेट, ठीक है, और यूपी टेट, ठीक, और ये स्टेट लेवल के जितने भी टेट होते हैं आपके, स्टेट लेवल के जितने भी टेट होते हैं, उसके अंदर पैडागोजी होगी आपकी। पैडागोजी देखिए 3 उसमें आती है। एक तो आपकी हिंदी, ठीक है, आपका इंग्लिश, और आपका सीपीडी। सीपीडी समझते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी सॉरी, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। तो ये आपकी सी टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट टेट्स में आएगी। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, ताकि इससे आपको फ़ायदा हो। क्योंकि जब आप किसी को शेयर करते हो, बताते हो, तो ये बात आपके दिमाग में भी रह जाती है। तो जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर सी टेट और यूपी टेट और जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेकर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो हमारे इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और आपको कुछ अपना सुझाव देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कुछ पूछना है तो कमेंट करें। अ, हम आपके कमेंट को और फीडबैक को ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।